हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं रविंद्र टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लस्कर मोटर के बारे में बताएंगे जो बहुत पहले से बंद पड़ा है। तो देखेंगे इसमें क्या क्या दिक्कत है। पानी का प्रेशर कम था तो कस्टमर ने इसे खोलकर रख दिया था। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल घंटी भी दबा दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम आगे खोलकर देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ये जो मोटर है तो हमने एम्पीलर और इसका जो वाल सील है सब हमने बाहर निकाल लिया। तो चलिए जो हमारा पंप है, पंप का जो हम सफाई करेंगे। तो देखिए हमने पूरी तरह से वाल सील को निकाल लिया और कचरा को भी हमने बाहर कर दिया। उसके बाद पंप को हम पानी से धो देंगे। धोने के बाद ही हम पंप को कसेंगे और नया वाल सील डालेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो शाफ्ट है, शाफ्ट में उसमें दागिया गया मात्र हाफ सूत ही हमारा बचा हुआ है। तो हम एम सील का प्रयोग करेंगे। एम सील का 2 पुड़िया को आपस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद में हम अच्छे तरह से उसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद में क्या करेंगे, हम जो हमारा शाफ्ट जो रुखड़ापन सा हो गया है उसमें हम लगाएंगे। लगाने के बाद में उसे हाथों से अच्छे तरह से दबा देंगे ताकि हमारा जो एम सील है अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए हम बैठा कर दिखाते हैं। तो हमने अच्छे से हाथ से उसे राउंड शेप में घुमाएंगे ताकि एम सील जो है हमारे शाफ्ट में अच्छी तरह से गोलाई आ सके। और जो एम सील हमारा अधिक होगा उसे हम बैरिंग साइड से काट कर हटा लेंगे। तो हम अच्छी तरह से उसे शेप देकर दिखाते हैं। तो हमने राउंड शेप में कर लिया। उसके बाद में ग्रीस लेंगे। ग्रीस लेने के बाद में अच्छे तरह से ग्रीस लगा देंगे ताकि चिकनापन हो जाए ऊपर। तो चिकना हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, प्लास्टिक का स्केल लेंगे। स्केल से दबाकर उसे हम और राउंड शेप करेंगे ताकि जो हमारा 12 mm का जो हमारा शाफ्ट है वह 12 mm ही लगभग रहे। ज़्यादा मोटा रहेगा तो हमारा वाल सील लगाने में दिक्कत होगा। तो इसलिए हम स्केल के द्वारा हम थोड़ा राउंड शेप करेंगे ताकि हमारा जो उसमें उभार सा है वो बिल्कुल चिकना हो जाए। तो चलिए हम पुराना वाला जो वाल सील का पत्थर है लगा कर देखते हैं कि हमारा जो पत्थर है वो सही से बैठ रहा है कि नहीं। तो हमने पत्थर को लगाया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा है तो हम राउंड शेप कर देंगे फिर से। और उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि हमारा जो वाल सील का जो पत्थर है बैठ रहा है कि नहीं। ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो फिर हमें दिक्कत होगा। तो चलिए हमने लगा कर देख लिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद में पुराना वाला जो वाल सील है जो सबसे ऊपर रहता है उसको भी हम बैठा कर देखेंगे। तो हमारा थोड़ा सा टाइट हो रहा है। तो देखिए जितना हमारा टाइट हो रहा है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके और दबाएंगे ताकि वाल सील अच्छे से बैठ जाए। तो ठीक वाल सील का ही माप हम बना लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम बना कर दिखाते हैं। तो मेरा शाफ्ट जो है वो बिल्कुल फिट हो गया। अब इसे हम 2-3 रोज के लिए इसे हम रख देंगे ताकि पूरा हार्डनेस आ जाए। उसके बाद हम मोटर को फिट करके और इसका जो प्रेशर है हम चेक करेंगे।
इसमें हम नया वाल सील भी डालेंगे। तो चलिए वाल सील को हम फिट करके और दिखाते हैं। तो हमारा जो शाफ्ट है बिल्कुल हार्ड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब शाफ्ट को फिट करेंगे तो पहले ग्रीस लगा लेते हैं। ग्रीस लगाने के बाद में जो वाशर होता है शाफ्ट में पीछे साइड में, उसे भी हम लगा लेंगे। तो चलिए हम लगाकर फिट करके दिखाते हैं। तो शाफ्ट में बैठाकर उससे चोट मारेंगे। चोट मारने पर हमारा जो शाफ्ट है बेयरिंग के साथ फिट हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा और ग्रीस लगाएंगे शाफ्ट में। उसके बाद में हम वाल सील को लगाएंगे। तो चलिए हम वाल सील को निकाल लेते हैं। तो वाल सील को हमने निकाल लिया। तो वाल सील का जो दूसरा भाग होता है पत्थर, तो हम पहले पत्थर को लगाएंगे। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस लगाने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से बैठा लेंगे। पेचकस की मदद या कोई पाइप हो पतला, उसे हम पाइप के द्वारा ठोकेंगे। तो पाइप से हम ठोक लेंगे। हल्का हल्का करके ठोकना है ताकि हमारा पत्थर जो है वो टूटे ना। तो चलिए हम फिट करके दिखाते हैं। उसके बाद में वाल सील का जो दूसरा हिस्सा है जो ऊपर की ओर रहता है, तो उसे में भी हम ग्रीस लगा लेंगे दोनों साइड। ग्रीस लगाने के बाद में जो हमारा जो पत्थर जो है जो हार्ड है वो हमारा नीचे रहेगा, और जो पीवीसी जो प्लास्टिक दिया है वो हमारा ऊपर रहेगा। तो जो पत्थर वाला भाग है वो पत्थर पर जाकर बैठ जाएगा। तो चलिए हम इसे भी फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद में हम एम्पिलर को लगाएंगे। तो एम्पिलर को लगाते समय जो एम्पिलर में जो भाग आगे का होगा उसमें थोड़ा उभरा सा होगा, निकला होगा, तो उसे हम आगे रखेंगे। तो चूड़ी वाला ये एम्पिलर है, तो हम कस लेते हैं। कसने के बाद में हम फिर आपको दिखाते हैं। इसमें 17 नंबर का बोल्ट है, तो बोल्ट भी हम कस लेंगे। तो हमने बोल्ट को फिट करेंगे, टाइट करेंगे। एम्पिलर को कसने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें निचले वाले जो हिस्सा होता है बॉडी, उसमें एक ओ रिंग लगता है प्लास्टिक का। तो ओ रिंग लगाने के लिए इसमें भी हम ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस लगाने के बाद हम ओ रिंग को बैठाएंगे। तो चलिए ग्रीस लगा लेते हैं। तो हमने ग्रीस लगा लिया। ग्रीस लगाने के बाद में ओ रिंग को बैठा लेते हैं। तो ओ रिंग को हमने बैठा लिया। ओ रिंग को बैठाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका जो बॉडी है बॉडी को हम फिट करके उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए बॉडी को हमने बैठा लिया, और 10 नंबर का जो नट है, तीनों नट को हम बारी बारी से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद में हम मोटर में फिट करेंगे। तो चलिए हम टाइट करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए हमारा पंप जो है फिट हो गया, और हमारा वाइंडिंग जो है बिल्कुल फिट है। केवल पंप के कारण ही हमारा मोटर जो है कस्टमर ने रख दिया था ज़्यादा दिन के लिए। तो चलिए हमने इसे साफ़ सुथरा किया, और वाल सील और इसका जो शाफ्ट दोनों हमने मरम्मत किया। अब देखते हैं कि ये प्रेशर कितना बना रहा है। तो चलिए हम फिट करके दिखाते हैं। तो चलिए हम मोटर को फिट कर लिए। उसमें अब पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद में हम मोटर को चालू करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा प्रेशर बन रहा है कि नहीं। तो प्रेशर काफ़ी बन रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ देर चलाकर। तो मेरा जो हाथ है बिल्कुल अंदर की ओर खींचा हुआ है, और हम पानी डालकर देखते हैं। तो
कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर पूरा है। तो चलिए हम हाथ को छोड़कर देखते हैं। तो मेरा हाथ जो है बिल्कुल जो अंदर की ओर खींचा हुआ है, जिसका निशान पड़ गया है। तो चलिए ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए